तीसरे बुजुर्ग और जादुई खच्चर की कहानी। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत। जब दूसरे बुजुर्ग अपनी कहानी मुकम्मल कर चुके तो जिन अब भी गजबनाक खड़ा था और बोला, अब तीसरा बुजुर्ग अपनी बात सुनाए। अगर कहानी काबिल कबूल हुई तो मैं 1 और तिहाई जिंदगी इस सौदागर को बख्श दूंगा। तीसरे बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, आए जिन, मेरी कहानी सुन, शायद तुझे अबरत और नसीहत मिले। मैं एक वक्त में बड़ा ताजिर था। मेरे पास माल व दौलत, गुलाम और खच्चर थे। एक खच्चर मेरा सबसे अजीज था। मैं दिन रात उस पर सफर करता और वो भी मुझे हमेशा वफादारी से खिदमत देता। मगर एक दिन मैंने देखा कि वो खच्चर इंसानों जैसी आंखों से मेरी तरफ देख रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं हैरान हुआ। अचानक एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और कहा, ए बुजुर्ग, तुम्हारा ये खच्चर दरअसल एक इंसान है। तुम्हारी पुरानी बेवी ने हसद में उस पर जादू करके उसे जानवर की शक्ल दी है। अगर चाहो तो मैं उसका जादू तोड़ सकती हूं। मैंने बेकरारी से कहा, हाँ जरूर करो। बूढ़ी औरत ने कलाम पढ़ा, पानी छिड़का और खच्चर की शक्ल बदलने लगी। लम्हों में वो एक नौजवान लड़के में तब्दील हो गया जो मेरा भांजा निकला। वो रोकर बोला, चचा, मेरी माँ यानी आपकी बीवी ने मुझ पर जादू करके मुझे जानवर बना दिया था ताकि आपकी मोहब्बत और तौजा सिर्फ इसी को मिले। ये सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रवया। मैंने अपनी बीवी को तलाक दी और उस बूढ़ी जादूगरनी औरत को अपनी माँ जैसा दर्जा देकर अपने साथ रखा। मेरा भांजा मेरे साथ रहने लगा और हमने बाकी जिंदगी अमन और खुशी से गुजारी। बुजुर्ग ने जिन की तरफ देखा और कहा, ये मेरी कहानी थी, अब फैसला तेरा है। जिन कुछ देर सोचता रहा, फिर कहकहा मारकर बोला, वाकई तुम्हारी कहानी भी अजीब है और सबक भरी है। मैं वादे के मुताबिक ताजिर को मुकम्मल आजाद करता हूं। यूं सौदागर अपनी जान बख्शी पाकर खुशी से झूम उठा और तीनों बुजुर्ग भी इसके साथी बन गए। गलबानो ने कहा, ऐ बादशाह सलामत। बादशाह शहरयार ने कहा, जरूर, मुझे कल रात का इंतजार रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी और अगला कहानी इस ज्यादा लुत्फ अंदाज होगा। बच्चों, ये कहानियां किस्त वाइज चल रही हैं, सुनिए। अगली किस्त। सौदागर और 3 बुजुर्गों की वापसी। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत। जब जिन ने सौदागर को आजाद कर दिया तो वो खुशी खुशी तीनों बुजुर्गों के साथ अपनी बस्ती की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा कि मौत के मुना से जिंदा सलामत बच निकला। रास्ते में बुजुर्गों ने कहा, ए सौदागर, आज तेरा नसीब जागा है। हमने अपनी कहानियां सुनाई जिनसे न सिर्फ तेरी जान बची बल्कि तुझे नसीहत भी मिली कि दुनिया में हर किसी पर आंखें बंद करके एतबार न करना चाहिए। सौदागर ने कहा, यकीनन ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। मैं अब कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं करूंगा और हमेशा अक्ल और तहम्मुल से काम लूंगा। जब वो शहर वापस पहुंचे तो लोगों ने सौदागर को देखकर खुशी के नारे बुलंद किए, क्योंकि सब समझते थे कि वो कभी जिंदा नहीं लौटेगा। उसकी बीवी और बच्चे दौड़कर उससे लपट गए और रोने लगे। सौदागर ने अपने साथी बुजुर्गों का शुक्रिया अदा किया और उनकी इज्जत और तकरीम की। फिर उसने अपनी औलाद को नसीहत की कि बेटा, जिंदगी इम्तिहानों से भरी है। मुश्किल घड़ी में घबराओ नहीं बल्कि तदबीर और सब्र अख्तियार करो। अल्लाह हमेशा साबर का साथ देता है। यूं सौदागर की जिंदगी एक नए बाब में दाखिल हो गई। वो पहले से ज्यादा नेक, इंसाफ पसंद और शुक्रगुजार बन गया। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत। ये थी सौदागर और 3 बुजुर्गों की वापसी की कहानी। अगर आप इजाजत दें तो कल रात में एक नई दास्तान सुनाऊंगी जिसमें एक शहजादा और एक प्रासरार जादूगरनी का जिक्र है। बादशाह शहरयार ने कहा, गलबानो, तेरी बातों में हिकमत और नसीहत है। मुझे बेचैनी से कल की कहानी का इंतजार रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी और अगला कहानी इस ज्यादा लुत्फ अंदाज होगा। बच्चों, ये कहानियां किस्त वाइज चल रही हैं, सुनिए। अगली किस्त। शहजादा और जादूगरनी। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत। पुराने जमाने में एक अजीम शहजादा था जो निहायत बहादुर और खूबसूरत था। उसका दिल राया के लिए मोहब्बत और इंसाफ से भरा हुआ था। लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी में एक ऐसी आफत भेजी जिसका वो तसव्वुर भी ना कर सकता था। एक दिन शिकार के सफर पर शहजादा जंगल में दौड़ निकल गया। अचानक एक हुसैन औरत उसके सामने नमूदार हुई जिसकी आंखों में अजब जादू था। वो दरअसल एक खबीस जादूगरनी थी जो अपनी खूबसूरती के जाल में मर्दों को फांस कर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देती थी। जादूगरनी ने शहजादे से कहा, ए शहजादे, अगर तू मेरी मोहब्बत कबूल करे
तो मैं तुझे दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत दूंगी। शहजादा चौंक गया और बोला, मोहब्बत जबरन नहीं होती, मैं तुझे कबूल नहीं कर सकता। ये सुनकर जादूगरनी का चेहरा गुस्से से बुगड़ गया। उसने अपने जादू से शहजादे को एक पत्थर के बत में तब्दील कर दिया और कहा, अब तो हमेशा के लिए कैद रहेगा। लेकिन शहजादे का घोड़ा, जो वफादार और बहादुर था, तेजी से महल की तरफ दौड़ा और सबको खबर दी। बादशाह ने दरवीशों और इल्मा को बुलाया। सबने कहा, इस जादूगरनी को सिर्फ ईमान और दुआओं की ताकत ही शिकस्त दे सकती है। बादशाह ने एक नेक बुजुर्ग को जादूगरनी के मुकाबले के लिए भेजा। बुजुर्ग ने कुरान की आयत पढ़ी, जिक्र किया और दुआ की। जादूगरनी की ताकत टूटने लगी। आखिरकार एक रोशनी नमूदार हुई और शहजादा फिर से इंसान बन गया। जादूगरनी जमीन पर गर कर राख बन गई। शहजादा अपने बाप के गले लगा और सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गलबानों ने कहा, ए बादशाह सलामत। ये थी शहजादे और जादूगरनी की दास्तान। कल रात अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और कहानी सुनाऊंगी जिसमें तकदीर और सब्र का बड़ा सबक छिपा है। बादशाह शहरयार मुस्कुराकर बोला, गलबानो, तेरी कहानियां मेरे दिल को बदल रही हैं। हाँ, कल की दास्तान भी जरूर सुनाना। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी और अगला कहानी इस ज्यादा लुत्फ अंदाज होगा। बच्चों, ये कहानियां किस्त वाइज चल रही हैं, सुनिए। अगली किस्त, सब्र करने वाली मलका। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत, एक मुल्क की नेक और हुसैन मलका थी। वो अपने शौहर बादशाह से बेहद मोहब्बत करती थी और हमेशा उसके साथ सब्र और शुक्र के साथ रहती थी। मगर एक दिन दुश्मनों ने हमला किया और बादशाह कैद कर लिया गया। मलका ने तख्त पर बैठने या दौलत जमा करने के बजाय एक चादर ओढ़ी और दिन रात अल्लाह से दुआ करने लगी। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे मेरा शौहर सही सलामत वापस दे दे। मैं दुनिया की सारी शान और शौकत तुझ पर कुर्बान कर दूंगी। उसका सब्र और दुआ ऐसी ताकत बनी कि दुश्मनों का बादशाह ख्वाब में डरावने मनाजिर देखने लगा। हर रात वो चीख कर उठता और कहता, उस कैदी की दुआ मेरे खिलाफ है, उसे फौरन आजाद कर दो। यूं बादशाह रहा हुआ और वापस अपने मुल्क लौट आया। जब वो महल पहुंचा तो देखा कि मलका सादा कपड़ों में बगैर किसी ज़ियोर के अल्लाह के हुजूर सजदे में गरी दुआ कर रही है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ए साबर मलका, तू ही मेरे लिए असल दौलत है। तेरा सब्र और दुआ ने मेरा तख्त बचाया है। मलका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, दुनिया की बादशाही फानी है, असल बादशाही तो अल्लाह की है। बादशाह ने उस दिन से ऐलान किया कि उसकी सल्तनत का उसूल सब्र, शुक्र और इंसाफ पर कायम होगा। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत, इस मलका की तरह अगर औरत सब्र और दुआ पर कायम रहे तो अल्लाह उसके लिए बड़ी फतह अता करता है। बादशाह शहरयार ने कहा, गलबानो, आज तेरी कहानी ने मेरे दिल को और नरम कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी और अगला कहानी इस ज्यादा लुत्फ अंदाज होगा। बच्चों, ये कहानियां किस्त वाइज चल रही हैं, सुनिए। अगली किस्त, जादूगर और अमानतदार लड़का। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत, एक शहर में एक गरीब मगर ईमानतदार लड़का रहता था। उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, मगर वो झूठ और धोखे से हमेशा बचता था। एक दिन एक अजनबी जादूगर उसके पास आया और कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खजाना दिखाता हूं। लड़का हैरान हुआ मगर साथ चल दिया। वो दोनों एक वीरान जगह पहुंचे। वहां जमीन के नीचे सोने के सिक्के और जवाहरात के ढेर छिपे हुए थे। जादूगर ने कहा, यह सब दौलत तुम्हारी है, मगर पहले मुझे यह संदूक जमीन से निकाल कर दो। जब लड़के ने संदूक खोला तो उसमें एक खौफनाक सांप लपटा हुआ निकला। जादूगर कहकह मारकर बोला, मैं तुझे कुर्बान करके अपनी ताकत बढ़ाऊंगा। अगर तुझे दौलत चाहिए तो ले जा, मगर मुझे न मार। इसी लम्हे आसमान पर बजली कड़की और सांप संदूक से निकलकर खुद जादूगर पर लपका। जादूगर चीखता हुआ जमीन पर गिर गया और जलकर खाक हो गया। लड़का डर के मारे पीछे हट गया। उसने दौलत को वहीं छोड़ दिया और खाली हाथ वापस चला आया। लोग उसके सच और ईमानतदारी पर हैरान रह गए। बादशाह ने जब यह सुना तो इस लड़के को अपने दरबार में बुलाकर कहा, तो दौलत का नहीं बल्कि ईमान और ईमानत का वारिस है। तुझे मेरी सल्तनत में सबसे बुलंद मकाम मिलेगा। गलबानो ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, दौलत कभी इंसान को नहीं बचाती, बल्कि ईमान और ईमानत दारी ही असल खजाना है। बादशाह शहरयार ने कहा, गलबानो, तेरे अल्फाज मेरे दिल पर नक्श हो गए हैं। ताजिर और अक्लमंद तोता गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत, एक शहर में एक दौलतमंद ताजिर रहता था
जिसके पास एक नायाब तोता था। ये तोता न सिर्फ बोल सकता था बल्कि दुनिया के राज भी जानता था। ताजिर अपनी तजारत के लिए दूर मुल्कों का सफर करता। जाने से पहले वो अपनी बीवी से कहता, मेरी गैर मौजूदगी में मेरा यह तोता मेरी आंख और कान होगा। बीवी हंसकर बोली, यह महज एक परिंदा है, ये क्या देखेगा। लेकिन जब ताजिर वापस आया तो तोते ने उसे सब कुछ बता दिया। अय मेरे मालिक, तुम्हारी बीवी ने तेरे पीछे बेवफाई की। वो दूसरे आदमियों के साथ महफिलों में हंसती खेलती रही। ये सुनकर ताजिर का दिल टूट गया। उसने बीवी से पूछा तो वो तोते पर इल्जाम लगाने लगी, ये परिंदा झूठ बोलता है, तुम्हें धोखा दे रहा है। बीवी ने चालाकी से तोते को खामोश करने की कोशिश की। रात को चराग के करीब आईना रख दिया, पानी बहाया और डबकियां लगाएं ताकि लगे कि बारिश हो रही है। सुबह हुई तो तोते से पूछा गया, रात तुमने क्या देखा। तोता बोला, बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। ताजिर हैरान हुआ। उसने सोचा, अगर ये बारिश का हाल ठीक न बता सका तो शायद बाकी बातें भी झूठ होंगी, मगर अंदर से वो जानता था कि तोता सच कहता है। यूं उसने बीवी पर भरोसा तोड़ दिया और तोते को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। गलबानो ने कहा, अय बादशाह सलामत, सच्चाई हमेशा छिप नहीं सकती। जो कुछ इंसान करे एक दिन जाहिर हो जाता है। बादशाह शहरयार ने सिर झुकाकर कहा, गलबानो, तेरी हर बात मेरे दिल पर नकोश छोड़ती है। सौदागर और दो सियाह गुलाम। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत, एक सौदागर था जो बहुत दौलतमंद मगर लापरवाह था। उसके पास दो सियाह गुलाम थे जो हमेशा उसके साथ रहते, उसके माल व असबाब की हिफाजत करते। एक दिन सौदागर ने समंदर के सफर का इरादा किया। उसने अपने जहाज में कीमती सामान रखा, बीवी को घर पर छोड़ा और दोनों गुलामों को साथ लेकर रवाना हुआ। जब जहाज रवाना हुआ तो गुलामों ने खफिया बातें करना शुरू की। उनका इरादा सौदागर को धोखा देने और उसकी दौलत पर कब्जा करने का था। सफर के दौरान वो बार बार एक दूसरे को इशारे देते, मगर सौदागर गाफिल रहा। जब जहाज तूफान में फंसा तो गुलामों ने मौका पाकर सौदागर को धक्का देकर समंदर में फेंक दिया। वो हंसते रहे और जहाज का सारा खजाना लेकर अपने कब्जे में कर लिया। मगर तकदीर ने कुछ और लिखा था। सौदागर को एक तख्ते ने सहारा दिया और वो एक जजीरे पर जा पहुंचा। जजीरे पर एक बुजुर्ग रहता था जिसने सौदागर को बचाया और कहा, बेटा, हर धोखा आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचता है, सब्र कर, अल्लाह तेरे साथ है। इधर गुलाम जब खजाना लेकर शहर वापस पहुंचे तो लोगों को शक हुआ कि सौदागर कहाँ है। गुलाम झूठ बोलने लगे, मगर जल्द ही उनका राज खुल गया। बादशाह के सिपाहियों ने दोनों को गिरफ्तार किया और सबके सामने उनकी खयानत का इंजाम इबरत का निशान बना दिया। सौदागर आखिरकार अपने शहर लौट आया, मगर अब पहले जैसा गाफिल ना रहा। वो सबको कहने लगा, दौलत से बढ़कर वफादारी का साथ जरूरी है। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत, हर धोखा वक्ती होता है, मगर वफा की बुनियाद हमेशा मजबूत रहती है। बादशाह शहरयार ने गहरा सांस लेकर कहा, तेरी कहानियां मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती हैं। गलबानो, तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी और अगला कहानी इस ज्यादा लुत्फ अंदाज होगा। बच्चों, ये कहानियां किस्त वाइज चल रही हैं, सुनिए अगली किस्त। शिकारी और हरनी की कहानी। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत, एक शिकारी था जो हर रोज जंगल में जाकर जानवर पकड़ता और अपने घर वालों का पेट पालता। वो मेहनती और रहम दिल था, मगर कसमत हमेशा इसका इम्तिहान लेती रहती थी। एक दिन वो जंगल में गया तो एक खूबसूरत हरनी उसके सामने आई। उसने कमान पर तीर चढ़ाया, लेकिन हरनी ने आंखों में आंसू भरकर उसकी तरफ देखा। शिकारी का दिल पुसीज गया। उसने कहा, जा, तुझे जिंदगी बख्शी। हरनी दौड़ती हुई आगे गई और कुछ देर बाद एक हसीन औरत में बदल गई। वो बोली, ऐ शिकारी, मैं जादू के जेर असर थी, तूने मुझे बचाया है। अब मैं तुझे एक राज बताऊंगी। उसने शिकारी को बताया कि जंगल के अंदर एक खफिया खजाना दफन है जिसे सिर्फ नेक नियत इंसान पा सकता है। शिकारी ने निशान के मुताबिक खुदाई की और वहां से एक संदूक निकला जिसमें सोना, जवाहरात और कीमती अशिया भरी थी। औरत ने कहा, ये सब तुम्हारे हैं, मगर याद रखना, दौलत का सही इस्तेमाल करना। अगर लालच करोगे तो सब कुछ खो दोगे। ये कहकर वो गायब हो गई। शिकारी दौलत लेकर अपने गांव वापस आया। उसने सोने से गरीबों की मदद की, मस्जिद तामीर की और सबके दिल जीत लिए। गांव वाले कहते थे, औसल दौलत वो है जो दूसरों के काम आए। गलबानो ने बादशाह से कहा,
ए बादशाह सलामत, शिकारी की तरह अगर कोई इंसान दौलत के बजाय नेकी को चुन ले तो वो हमेशा याद रखा जाता है। बादशाह शहरयार ने गहरी सोच में डूबकर कहा, गल बानो, तेरी हर कहानी मेरे दिल को बदल देती है। किस्त बेस, 3 भाई और जादुई चश्मा। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत, एक गांव में 3 भाई रहते थे। सब गरीब मगर मेहनती किसान थे। एक दिन उनके वालिद ने वफात से पहले नसीहत की, बेटो, अगर कभी मुश्किल में पड़ो तो जंगल के उस पुराने चश्मे के पास जाना, वहां तुम्हें किस्मत का रास्ता मिलेगा। वालिद के गुजरने के बाद हालात सख्त हो गए। तीनों भाई जंगल गए और वो चश्मा ढूंढ निकाला, लेकिन ये आम चश्मा न था। उसके पानी से रोशनी निकलती थी और वो आवाज देता था, जो मेरा पानी पिएगा उसकी तकदीर बदल जाएगी। पहला भाई लालच में आया, जल्दी से पानी पिया। वो फौरन अमीर हो गया, लेकिन उसके दिल में गुरूर आ गया और वो भाइयों को भूल गया। दूसरा भाई ने सोचा, मैं ताकतवर बनूंगा। उसने पानी पिया तो वो एक पहलवान की तरह कवि हो गया, मगर वो ताकत गलत कामों में इस्तेमाल करने लगा और सब उससे नफरत करने लगे। तीसरा भाई देर तक सोचता रहा। उसने दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये चश्मा वाकई जादुई है तो मुझे सिर्फ हिकमत और नेक दिल दे। उसने पानी पिया तो उसका दिल रोशन हो गया। वो काजी बन गया, इंसाफ करने लगा, गरीबों की मदद की और लोग उस पर जान निछावर करने लगे। वक्त गुजरा, पहले भाई की दौलत जाये हो गई, दूसरा तुन्हा रह गया, लेकिन तीसरे भाई का नाम इज्जत और भलाई से हमेशा जिंदा रहा। गलबानो ने बादशाह शहरयार से कहा, ए बादशाह, दौलत और ताकत वक्ती हैं, मगर अक्ल और नेकी हमेशा बाकी रहती है। बादशाह शहरयार ने इस बात में सर हिलाया और कहा, गुलबानो, तेरी कहानियां मेरी आंखें खोल देती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी और अगला कहानी इस ज्यादा लुत्फ अंदाज होगा। बच्चों, ये कहानियां किस्त वाइज चल रही हैं, सुनिए अगली किस्त। एक जमाने की बात है, एक ताजिर था जो बड़े दुख में जिंदगी गुजार रहा था। उसकी एक ही बेटी थी जो सख्त बीमार हो गई। तबीबों ने कहा कि अगर उसे बगदाद के महल में पाए जाने वाले जादुई सीप खिलाए जाएं तो वो सेहतमंद हो जाएगी। ताजिर ने अपनी जान की बाजी लगाकर बगदाद का सफर किया। कई दिनों की मसाफत के बाद वो आखिरकार उस सेब को खरीदने में कामयाब हुआ और बेटी को लाकर दिया। सेब खाते ही बेटी तंदुरुस्त हो गई, लेकिन फिर एक दिन एक नौजवान गुलाम वही सेब हाथ में लिए गली में खेल रहा था। ताजिर हैरान हुआ कि उसके घर से कीमती सेब बाहर कैसे आया। गुस्से और शक की हालत में उसने अपनी बीवी पर इल्जाम लगा दिया कि शायद उसने अपनी इज्जत का सौदा किया है। बाद में हकीकत खुली कि असल में ताजिर का बेटा गफलत से वो सेब घर से बाहर ले गया था और गुलाम के हाथ लग गया। ताजिर अपनी सख्त गलती पर पछताया, मगर बीवी का दिल टूट चुका था। यहाँ गलबानो थोड़ी देर रखी और बादशाह की आंखों में देखकर बोली, ए बादशाह सलामत, ये किस्सा हमें ये सबक देता है कि जल्दबाजी और शक खानदान को बर्बाद कर देते हैं। गलबानो ने एक और किस्सा शुरू किया। एक मुल्क में एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम बदर अल बदूर था। बादशाह के बेटे ने उससे शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बहनों को इसकी खुशी बर्दाश्त न हुई। वो दोनों हसद में जलने लगे। एक दिन जब बदरुल बदूर ने जड़वां बच्चों को जन्म दिया तो बहनों ने चालाकी से उन बच्चों को उठाकर दरिया में डाल दिया और झूठ बोला कि वो अजीबुल खिलकत मखलूक पैदा हुई है। बादशाह का बेटा सदमे में आ गया और अपनी बीवी को नजरअंदाज करने लगा, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। दोनों बच्चे एक माही गेर के हाथ लगे जिन्होंने उन्हें पाला। सालों बाद जब वो बड़े हुए तो किस्मत ने उन्हें फिर अपने असल वालिदैन तक पहुंचा दिया। सच्चाई सामने आई, बहनों की साजिश खुल गई और बादशाह के बेटे ने अपनी बीवी से माफी मांगी। बहनों को उनके हसद की सजा मिली। गलबानो ने सांस लेकर कहा, आए बादशाह सलामत, हसद इंसान को अंधा कर देता है और सच्चाई आखिरकार सब पर गालिब आती है। गलबानो ने मुस्कुराकर कहा, आए बादशाह सलामत। एक बादशाह के दरबार में 3 अजीब तहफे लाए गए, एक सोने की तलवार, एक हीरों का ताज और एक काला घोड़ा जो लकड़ी से तराशा गया था। बादशाह ने सोचा कि यह घोड़ा बेकार है, मगर एक अजनबी हकीम ने कहा, यह घोड़ा आम नहीं, ये उड़ने वाला घोड़ा है। बादशाह के बेटे ने घोड़े पर सवार होकर बटन दबाया तो घोड़ा आसमान की बुलंदियों में जा पहुंचा। शहजादा बादलों के ऊपर परिंदों के साथ उड़ता रहा, लेकिन चौंकि उसे वापस लाने का तरीका नहीं मालूम था, वो एक अजनबी मुल्क जा उतरा। वहां उसने एक खूबसूरत शहजादी को देखा
और दोनों के दिल एक दूसरे पर आ गए। मगर वापसी आसान न थी। शहजादा और शहजादी को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि शहजादे ने इस सियाह घोड़े की मदद से अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। आखिरकार वो घोड़ा उनकी मोहब्बत का जरिया बना और शहजादा अपनी दुल्हन को लेकर अपने मुल्क वापस आया। गलबानो ने बादशाह की तरफ देखकर कहा, अय बादशाह, कभी कभी वो चीज जो हमें मामूली लगती है असल में किस्मत का सबसे बड़ा खजाना होती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी और अगला कहानी इस ज्यादा लुत्फ अंदाज होगा। बच्चों, ये कहानियां किस्त वाइज चल रही हैं, सुनिए अगली किस्त। गलबानो ने कहा, आए बादशाह सलामत। एक शहर में दो भाई रहते थे, एक लालची और मालदार, दूसरा गरीब मगर दियांतदार। गरीब भाई का नाम अली बाबा था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसने सवार डाकुओं को देखा। वो सब एक गार के सामने आकर रखे। सरदार ने बुलंद आवाज में कहा, खुल जा सम सम, और गार का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। डाकू अंदर गए और अपने खजाने को छुपाकर बाहर निकले। जब वो चले गए तो अली बाबा ने भी वही अल्फाज दोहराए और गार में दाखिल हुआ। अंदर सोना चांदी और जवाहरात के ढेर लगे थे। अली बाबा ने थोड़ा सा खजाना लिया और घर जाकर अपनी बीवी को बताया, मगर उसके लालची भाई ने राज जानकर गार जाने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर ही पकड़ा गया और डाकुओं ने उसे कत्ल कर दिया। डाकुओं को जब पता चला कि खजाने का राज कोई जानता है तो वो अली बाबा के पीछे लगे, लेकिन अली बाबा की अक्लमंद कनीज मुरजाना ने इन सब डाकुओं को एक एक करके खत्म कर दिया। आखिरकार अली बाबा ओमान और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने लगा, क्योंकि दौलत के साथ साथ अक्ल और नेक नीति भी उसका सरमाया था। गलबानो खामोश हुई तो शहरियार ने कहा, यह कहानी भी अबरत से खाली नहीं, क्योंकि लालच इंसान को तबाह करता है और अक्ल वो दयानत इंसान को बचा लेती है। तो गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत। बगदाद में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम हिंदबाद था। एक दिन वो थकन से बोझ उठाते हुए बैठ गया। अचानक उसने एक शानदार महल देखा जहां एक अमीर शख्स अपने मेहमानों की जियाफत कर रहा था। हिंदबाद ने हसरत से कहा, ये नसीब देखो, एक मैं मजदूरी में थक रहा हूं और दूसरा ऐश व आराम में जी रहा है। महल के मालिक ने यह बात सुन ली और उसे अंदर बुलाकर कहा, मैं ही वो समंदरी जहाजों का मुसाफिर हूं जिसे लोग सिंदबाद जहाजी कहते हैं। ये दौलत मुझे यूं ही नहीं मिली, बल्कि 7 खतरनाक सफर करके मिली है। अगर चाहो तो सुनो मेरी पहली दास्तान। हिंदबाद ने शौक से सिर हिलाया। सिंदबाद ने कहा, पहले सफर में मैं एक जहाज पर सवार हुआ। हम समंदर के बीच में एक बड़ी सरसब्ज जमीन पर उतरे, मगर वो जमीन दरअसल एक दीव हैकल मछली की पेट थी। जैसे ही हमने आग जलाई, वो मछली हरकत करने लगी और हमारा जहाज उलट गया। मैं कई दिन समंदर में तैरता रहा और एक जजीरे पर पहुंचा। वहां मुझे अजीब ऊन, गरीब परंदे और नायाब फल मिले। कुछ दिन बाद मुझे एक काफला मिला जो मुझे वापस बगदाद ले आया। यूं मेरा पहला सफर खत्म हुआ, मगर ये आगाज था इन कठिन और अजीब मेहमात का जो आगे आने वाली थी। ये कहकर सिंदबाद ने हिंदबाद को खाने और तोहफे से नवाजा और कहा, तुम कल दोबारा आना, मैं दूसरा सफर सुनाऊंगा। गलबानो ने कहानी खत्म की तो बादशाह शहरियार ने कहा, यह सिंदबाद की कहानी दिल को बहादुरी और सब्र का दरस देती है। कल रात उसका दूसरा सफर जरूर सुनाना। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी और अगला कहानी इस ज्यादा लुत्फ अंदाज होगा। बच्चों, ये कहानियां किस्त वाइज चल रही हैं, सुनिए अगली किस्त। गलबानो ने कहा, अय बादशाह सलामत। अगले दिन हिंदबाद दोबारा सिंदबाद जहाजी के महल में आया। सिंदबाद ने उसे खुश आमदीद कहा और कहा, अब सुनो मेरे दूसरे सफर की दास्तान जो पहले से भी ज्यादा हैरत अंगेज थी। सिंदबाद ने कहा, मैं दोबारा जहाज पर सवार हुआ। कई दिन समंदर के बाद हम एक खूबसूरत मगर सनसान जजीरे पर उतरे। वहां हमने एक ऐसा अंडा देखा जो घोड़े से भी बड़ा था। वो एक देव हैकल परिंदे रख का अंडा था। हमने अंडा तोड़कर खाना चाहा, मगर इसी वक्त आसमान अंधेरा हो गया। 2 बड़े रख परिंदे उतरे और अपने पंजों से हमारे जहाज को उठाकर तोड़ डाला। सब साथी मारे गए, मगर मैं किसी तरह बचकर एक बड़े रख के पंजे से बंधा रहा, जो मुझे एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां मुझे एक वादी नजर आई जो कीमती हीरों से भरी हुई थी, लेकिन वादी में जहरीले अजदह भी रहते थे।
दिन में वो गारों में छुप जाते और रात को बाहर निकल आते। मैंने एक तरकीब निकाली। ताजिरों की आदत थी कि वो गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े वादी में फेंकते, जिन पर हीरे चिपक जाते। फिर रख परंदे वो गोश्त उठाकर अपने घोंसले में ले जाते और ताजिर इन हीरे जमा कर लेते। मैंने भी अपने आप को एक बड़े गोश्त के टुकड़े से बांध लिया। रख मुझे अपने पंजों में उठाकर पहाड़ पर ले गया। वहां ताजिर आए और मुझे देखकर हैरान हुए, मगर खुश हुए कि मैं बच गया था। उनके साथ में बगदाद वापस आया और यूं मेरा दूसरा सफर खत्म हुआ। ये कहकर सिंदबाद ने हिंदबाद को फिर तोहफे दिए और कहा, कल आना, मैं तीसरा सफर सुनाऊंगा। बादशाह शहरयार ने यह सुनकर कहा, यह सिंदबाद की मेहमात वाकई नाकाबिल यकीन है। कल रात उसकी अगली कहानी जरूर सुनाना। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी और अगला कहानी इस ज्यादा लुत्फ अंदाज होगा। बच्चों, ये कहानियां किस्त वाइज चल रही हैं, सुनिए अगली किस्त। गलबानू ने कहा, ए बादशाह सलामत, पुराने जमाने में एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई नहायत लालची और खुद गरज था, जबकि छोटा भाई अक्लमंद और नेक दिल। छोटा भाई तिजारत करता और जो मुनाफे कमाता वो सबके साथ बांटता। एक दिन उसने फैसला किया कि वो दूर दराज मुल्क जाकर माल लाए ताकि और भी ज्यादा नफा कमा सके। बड़ा भाई फौरन बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुनाफा में मेरा हिस्सा ज्यादा होगा। छोटे भाई ने दिल बढ़ा करके हाँ कर दी। दोनों मिलकर एक लंबा सफर तय करते हुए बयाबान, जंगल और दरिया पार करके एक बड़े शहर पहुंचे। वहां छोटे भाई ने ईमानदारी से तिजारत की और बहुत सा मुनाफे कमाया, लेकिन बड़े भाई के दिल में हसद पैदा हुआ। इसने सोचा, अगर ये सब दौलत मेरे पास होती तो मैं हमेशा ऐश करता। वापसी के सफर में जब वो एक वादी से गुजर रहे थे, बड़े भाई ने छोटे भाई को धोखे से एक कनावे में धक्का दे दिया और खुद सारा माल लेकर घर लौट आया। छोटी भाई इंधीरी कनवे में गड़ते ही अल्लाह को पुकारने लगा। अचानक एक दरवेश वहां से गुजरा और उसने कनवे से आवाज सुनी। दरवेश ने रस्सी डालकर छोटे भाई को निकाला और उसका हाल सुना। दरवेश ने कहा, बेटा सब्र करो, जुल्म कभी कायम नहीं रहता, अल्लाह तुम्हारे सब्र का फल देगा। कुछ दिनों बाद काफिले के साथ छोटा भाई भी शहर वापस आया। उसने बादशाह के दरबार में जाकर सारा वाकया सुनाया। बादशाह ने बड़ा भाई तलब किया और हकीकत सामने आते ही उसका माल जब्त कर लिया और छोटे भाई को नवाजा। यूं नेक और साबर भाई कामयाब हुआ और लालची भाई अपनी हिर्स के इंजाम को पहुंचा। कहानी खत्म करके गलबानों ने बादशाह से कहा, ए बादशाह सलामत, अगर आप चाहें तो कल रात में एक और ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक कमजोर शख्स अपनी अक्ल से एक बड़े खतरे पर गालिब आता है। बादशाह शहरयार कहानी के सबक पर सोच में पड़ गया और अगली रात के इंतजार में रहा। इस शहरयार तख्त पर बैठा था और गलबानो शहरजाद नरमी से कहानी आगे बढ़ाने लगी। एक बड़े शहर में एक दाना वजीर रहता था। वो इंसाफ पसंद और निर्म दिल था, लेकिन उसकी बीवी नहायत चालाक और फरेब कार औरत थी। वजीर दिन रात बादशाह की खिदमत करता, अदालत में फैसले करता और गरीबों की फरियाद सुनता, मगर घर आकर अक्सर अपनी बीवी की शिकायतें और जद सुनता रहता। वो औरत हमेशा चाहती थी कि वजीर उसके भाइयों को ऊंचे अहदे दिलवाए और खजाने से सोना चांदी दे। एक दिन इस औरत ने वजीर से कहा, अगर तुम मेरी बात न मानोगे तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी कि तुम बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहे हो। वजीर ने सब्र से कहा, बीवी गलत बात मत करो, मैंने हमेशा ईमानदारी से बादशाह की खिदमत की है। मगर औरत बाज ना आई। उसने बादशाह के कान भरने शुरू किए। बादशाह पहले तो हैरान हुआ, लेकिन वो वजीर पर भरोसा करता था। उसने वजीर को तलब किया और कहा, वजीर तेरे खिलाफ अजीब खबरें आ रही हैं। वजीर ने सच्चाई से अपनी सफाई दी और कहा, जहां पनाह, मेरा दिल गवाह है कि मैं आपका वफादार हूं। बादशाह ने सोचा और फिर औरत की चालाकी को पहचान लिया। उसने वजीर को मजीद इज्जत दी और औरत को कैद करवा दिया ताकि फितना खत्म हो जाए। गलबानू ने मुस्कुराकर कहा, ए बादशाह, यही अंजाम इन लोगों का होता है जो झूठ और फरेब से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। शहरयार ने सिर हिलाया और तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी और अगला कहानी इस ज्यादा लुत्फ अंदाज होगा। बच्चों, ये कहानियां किस्त वाइज चल रही हैं, सुनिए अगली किस्त। गलबानू ने कहा, एक शहर में एक नेक ताजिर रहता था।
वो बहुत मालदार था, मगर दिल का सखी और दूसरों का हमदर्द। उसके पास कई काफले और सामान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आजमाइश घर ही में थी। इसकी 2 बहनें थीं। ताजिर ने उनका बड़ा ख्याल रखा, उन्हें अच्छा जहीज दिया और इज्जत से रुखसत किया। मगर कुछ अरसे बाद वो दोनों बदकिस्मती से अपने शोहरों के हाथों सताई हुए और वापस भाई के घर आ गईं। ताजिर ने कहा, तुम मेरा घर हो, मेरा सहारा हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मगर वक्त गुजरता गया और वो दोनों बहनें हसद करने लगे। उन्हें लगा कि भाई की दौलत और इज्जत सिर्फ उन्हीं की वजह से है। एक रात उन्होंने जादूगरनी से साजबाज की और भाई पर जुल्म का इरादा किया। जादूगरनी ने उनको काला मंत्र दिया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, दोनों बहनें बदसूरत काली कतियां बन गईं। वो रोती, कराहती, लेकिन अपनी हरकत पर पशीमान न हुई। ताजिर हैरान और गमजदा हुआ, मगर एक दरवीश ने कहा, ये तेरे सब्र का इम्तिहान है। उनको साथ रख, उनकी खिदमत कर, यही तेरी नेकी का सलाह होगा। ताजिर ने दोनों काली कतियां अपने साथ रखीं और दिन रात उनकी देखभाल की। गलबानो ने कहा, ए बादशाह, देखो, सब्र और हमदर्दी इंसान को हमेशा बुलंद कर देते हैं, चाहे दुनिया उसे न समझे। शाहरियार ने उस बात पर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, यह कहानी मेरे दिल को छू गई। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत, जब ताजिर ने अपनी बहनों को काली कत्तियां की शक्ल में देखा, वो हर दिन उनके लिए दुआ करता रहा। वो उम्मीद रखता था कि कभी यह बद्दुआ खत्म होगी। एक दिन वो अपने काफले के साथ सफर पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक नेक साहिर से हुई, जिसकी आंखों में नूर और लबों पर जिक्र खुदा जारी था। साहिर ने कहा, ए ताजिर, मैं तुझ पर एक राज खोलता हूं। ये दोनों कुतियां दरअसल तेरी बहनें हैं, जो अपने हसद और जादू से उस हाल को पहुंचे। मगर तूने उनके साथ सब्र और भलाई की। अल्लाह के हुक्म से ये सजा खत्म हो सकती है, बशर्ती का वो दिल से तौबा करें। ताजिर ने रोकर बहनों से कहा, देखो, मैंने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अपनी नादानी को छोड़ दो और खुदा से माफी मांगो। बहनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वो नादिम हुए और जमीन पर गिरकर तौबा करने लगे। साहिर ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, कुछ कलमात पढ़े। उच्चान की एक नूरानी रोशनी छा गई और दोनों बहनें अपनी असल सूरत में वापस आ गईं। उन्होंने भाई के कदम चूमे और कहा, हमने तुम पर जुल्म किया, मगर तुमने हम पर रहमत की। हम कभी दोबारा ऐसी खुता ना करेंगे। ताजिर ने उन्हें मुआफ कर दिया। गलबानो ने कहा, ए बादशाह, यही है सब्र और मुआफी की सबसे बड़ी ताकत। जो दूसरों को मुआफ करता है, वो दरअसल अपने दिल को आजाद करता है। शाहरियार ने गहरी सांस ली और कहा, वाकई ये नसीहत मुझे कभी ना भूलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये रहा तुम्हारा कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखना मुझे दे दें। इजाजत, मिलते हैं नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज।